एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज हम सीखते हैं दो नंबर्स को अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है तो उसके लिए एक ट्रिक क्या होगी। देखो, आज तक हमने बहुत सारी ट्रिक सीखी है कि किसी एक लिमिट लगा देते हैं कि इस नंबर से लेके यहाँ तक के नंबर्स को निकालने के लिए हम वो वाली ट्रिक का यूज करेंगे, नेक्स्ट टू नंबर्स को निकालने के लिए हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे, नेक्स्ट नंबर्स को निकालने के लिए वो वाली ट्रिक यूज करेंगे। आज जो ट्रिक हम सीखेंगे, इस ट्रिक में आप ये वाली ट्रिक को आप किसी मर्जी क्वेश्चन में अप्लाई करना, इसका आंसर 100% आएगा। देखो, करना क्या है, आपको लेना है इन दो नंबर्स, अगर हमें ऐसे मल्टीप्लाई कराने हैं, आपको करना है फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड को लिखो राउंड फिगर्स में। अब राउंड फिगर्स क्या होती हैं? जो जीरोस के पास वाले नंबर्स होते हैं। अब ये किसके ज्यादा पास है? 30 के पास है ना, तो मैंने लिख दिया इसको 30। अब ये 30 से कितना कम है? 4 कम है, तो मैंने -4 करा दिया। क्या हम 26 को ऐसे नहीं लिख सकते? क्योंकि माइनस करा के तो आंसर वही आने वाला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 - 4। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, लास्ट में माइनस करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप 45 को 26 से मल्टीप्लाई कराओगे, वही लॉन्ग मेथड्स यूज करोगे, ये ऐसे करो फिर ऐसे करो, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। हम इसको इजी बनाते हैं। देखो, सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जीरो है, जीरो को एज इट इज रख देते हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करा दो, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 4 जा 12 और 1 ऐड हो गया 13। अब 4 की मल्टीप्लाई इससे करा दो, 4 5 जा 20, 2 कैरी गया, 4 4 जा 16 और 2 ऐड करा दिया 18। अब करना क्या है? माइनस। क्या करना है? माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो हम माइनस करा देंगे। ठीक है, माइनस करा के आ गया 15 - 8 7, 2 - 1 1 1। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराने से अच्छा ये वाला मेथड है या फिर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना मेथड अच्छा है? अब देखो, आपको एक और इजी, इसी ट्रिक में एक इजी और बता देती हूँ। अब 45 मल्टीप्लाई 26 है। क्या 45 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 20? राउंड फिगर तो 20 भी हुई इसकी। कितना ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है। हमने 6 लिख दिया। और फिर से वही करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, लास्ट में ऐड करा दो। अब यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस करा दिया, अब ऐड का आ गया तो ऐड कराएंगे। अब कराओ मल्टीप्लाई, जीरो लिखा, 2 की मल्टीप्लाई इससे कराई तो 90 आ गया। फिर 6 से कराओ, 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 6 4 जा 24, 24 को ऐड कराएंगे 3 में 27। अब कराना है ऐड, करा दिया 7 0, ये 11। सेम आया ना आंसर? देखो, अब आपको देखना इसमें ये है कि आपको माइनस करना ज्यादा इजी लग रहा है या फिर प्लस करना ज्यादा इजी लग रहा है। अब आपको जो ज्यादा इजी लग रहा है उस हिसाब से आप उसको राउंड फिगर में ले जाओ और करा दो। अब और सीखते हैं, चलो। 38 को 198 से मल्टीप्लाई कराना है। अब इसकी राउंड फिगर क्या बन रही है? 200। 200 से कितना कम है? 2 कम है, तो मैंने 2 माइनस करा दिया। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, फिर इससे कराओ और माइनस करा दो। अब 2 जीरोस हैं, वो तो एज इट इज लिख लो। 2 8 जा 16, 1 कैरी गया, 2 3 जा 6 और 7। ठीक है। ऐसे ही इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आएगा? 76। करा दो माइनस, कितना आ गया? 10 में से 6 माइन गएंगे तो 4 आया, और यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 5 और ये 7। माइनस कराना तो आता है ना? ये कराया। अब देखो, इसको हम कहते हैं कि भाई माइनस कराना हमें थोड़ा टफ लग रहा है, हम तो ऐड कराएंगे। अब ऐड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड फिगर में लेके आओ। 190 प्लस 8 इसको 198 को लिख सकते हैं ऐसे, हमने लिख दिया। अब देखो, 38 को 19 से मल्टीप्लाई कराना और मुश्किल हो गया। अब इसको कैसे इजी करें? हमें तो जस्ट ब्रेक करना है, कर दो इसको भी ब्रेक। कोई ये कंपल्शन थोड़ी ना है कि बस दो ही बार ब्रेक करना है। इसको हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं। लिख दिया हमने 100 प्लस 90 प्लस 8। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, फिर इससे कराओ, फिर इससे कराओ, लास्ट में तीनों को ऐड करा दो। अब देखो, 38 की 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3800। अब इसकी इससे कराएंगे, जीरो तो एज इट इज आएगा, और 9 8 से कितने हो जाएंगे? 72, 7 कैरी गया, 9 3 जा 27, 27 को ऐड कराएंगे 34 आ जाएगा। फिर 8 की मल्टीप्लाई इससे कराओ, 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे आया, 6 कैरी गया, 8 3 जा 24, 24 में 6 ऐड कराएंगे 30। अब देखो, सारा कुछ करा दिया, अब ऐड करा दो, 4 2, 8 और 4 12 और 3 15 और 3 3 6 और 7। देखो, आया ना सेम? दोनों। अब जो मेथड आपको ज्यादा इजी लग रहा है, आपको प्लस करना इजी लग रहा है तो आप प्लस वाला मेथड यूज कीजिए। अब आपको माइनस करना ज्यादा इजी लग रहा है तो आप माइनस कीजिए। दोनों तरीकों से आप इसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स या पर्टिकुलर नंबर्स के लिए ही लगेगी ये वाली ट्रिक, नहीं। आप जिस मर्जी नंबर के लिए इसको कराओ। ठीक है। अब हम और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज वी हैव, मान लो 45 को हमने 39 से करानी है मल्टीप्लाई। अब देखो, इसकी राउंड फिगर क्या बनती है? 45, इसको हम 40 - 1 लिख सकते हैं। अब एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट नंबर नहीं चेंज करना, सेकंड नहीं चेंज करना है। जो आपको लगे उस टाइम पे कि फर्स्ट ज्यादा टफ है, उसको हम चेंज कर लेते हैं,
सेकंड तो हम इजीली कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये भी तो आ सकता था, ये 39 इंटू 45, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ही तो चेंज करना चाह रहे हैं, इसको लिख लो 40 माइनस 1 और 45, बात वही बन जाती है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे लास्ट में माइनस, ऐसे हम इसमें करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो फिर माइनस करा दो, बात वही है। जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट को चेंज करना है या लास्ट को चेंज करना है, जो आपको लगे कि ये थोड़ा टफ है उसको आप राउंड फिगर्स में लेके आओ और करा दो। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, 0 फोर फाइव जा 22 कैरी गया, फोर फोर जा 16 और टू 18। अब ये करा दिया हमने यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करना क्या है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, करा दो माइनस 5, ये 5 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बस यही आंसर है। ठीक है, अब इसको आप कह रहे हो कि नहीं हमें माइनस नहीं करना, क्योंकि माइनस करना हमें थोड़ा टफ लग रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 30 प्लस 9 कर लेते हैं, लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, 30 प्लस 9, राउंड फिगर तो 30 भी हुई इसकी। ठीक है, अब उसमें 9 ऐड हो रहा है, अब फिर से हम ये कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे लास्ट में ऐड करा देंगे, 0 15 और ये 7, नहीं नहीं 7 नहीं, सॉरी सॉरी, दोबारा करते हैं, 0 3 5 जा 15, 1 कैरी 12 और 13, सॉरी 13 आना था यहाँ। ठीक है, अब फिर 9 से करा दो इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आएगा, 9 5 जा 45, 5 यहाँ पे 4 कैरी गया, 9 4 जा 36, 36 में 4 ऐड करा दो, कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, ऐड करा दो, देखो आ गया ना सेम आंसर, आपका सेम आना है, आप जैसे मर्जी ट्राई करो। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 72 को कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 207 ले लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करानी है, फिर से वही राउंड फिगर में ले आओ, क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करा दो फिर इससे करा दो। अब जीरो से हैं, जीरो को एज इट इज लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 से करा दो इसकी मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 1 कैरी गया, 7 7 जा 49, 1 ऐड हुआ 50, लास्ट में ऐड करा दो, 0 9 4 1, आ गया आपका आंसर। हो गया ना अब इजी। देखो अब आप इसको कोई भी नंबर के लिए ट्राई करना, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कितना बड़ा, कितना कुछ करना पड़ रहा है, नहीं, आप इसको 4 से 5 बार खुद ट्राई करना, अलग अलग नंबर लेकर के। ठीक है, यही आप इसको फॉलो करना कि हमने ऐसे किया, राउंड फिगर लिया, मल्टीप्लाई कराया है, फिर उसमें प्लस या माइनस जो आपको सही लग रहा है वो कराया है। ठीक है, फिर अगर आप इसको 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद आपको ये इजी लगने लगेगा, फिर आप इसको हर मेथड के लिए, यही आपको कहीं से कोई भी मल्टीप्लाई करना है, आपको यही आएगी ट्रिक याद, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ याद रखना ही नहीं है, आपको बस जस्ट ये रखना है कि हम राउंड फिगर पे लेके गए, प्लस माइनस करा दी, ये सभी को आता है, ये सब चीजें। अब इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, कोई भी ट्रिक इसमें नहीं है, सिंपल मेथड है। ठीक है, आप इसको ट्राई करोगे तो आपको इजिली आ जाएगा। चलिए, अब आपको 2 3 क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, आप इसको घर पर ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ये वाले क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट में इनका आंसर करना। एक बड़ा नंबर भी ले लेते हैं हम, 107। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पर डाउट है, तो आप उसको मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी रोज ऐसी वीडियोस को लेके आ सकूं, नई नई ट्रिक्स आपको सिखा सकूं। ठीक है, चलिए, ओके।